इसलिए बैठते हैं जोड़े से। तो यज्ञ भगवान का अवतार हुआ, बोलो यज्ञ भगवान की। और विवाह भी हुआ दक्षिणा के साथ में। और फिर इनके 12 पुत्र पैदा हुए। कितने पुत्र पैदा हुए? 12। यज्ञ भगवान के 12 पुत्र पैदा हुए। बोलो यज्ञ भगवान की। और फिर देवहूति का विवाह, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में किया। और देवहूति के ने कहा कि मैं राजघराने में नहीं जाऊंगी, मुझे तो सन्यासी ऋषि जैसा पति चाहिए, जो भोगी पति नहीं चाहिए मुझे, विलासी पति नहीं चाहिए मुझे तो कोई ऋषि पति चाहिए। तो स्वयं मनु किनके पास में गए? कर्दम जी के पास में, अपनी मजली कन्या बेचली कन्या देवहूति का विवाह करने के लिए। तो कर्दम जी कैसे ऋषि विवाह के लिए भगवान को याद किया इन्होंने। कर्दम जी ने व्याध गागर ले गया ब्याह के लिए, कर्दम जी ने भगवान गदाई। तो भगवान ने कर्दम जी गदाई दर्शन दे दिया। कर्दम किसे कहते हैं? जो इंद्रियों का दमन करता है और 10,000 वर्ष तक तपस्या की विवाह के लिए। खतरा वर्ष तक 10,000 वर्ष तक। आज किसी से कहेंगे किसी का विवाह नहीं हो रहा भैया व्रत करना, उसकी माँ कहती है कि मैं करूँ। अरे भाई एक व्रत ही नहीं कर सकता तो कैसे विवाह होगा? उपाय है यहाँ। 10,000 वर्ष तक तपस्या की। और विवाह के लिए भी तपस्या करना चाहिए। विवाह भी एक संस्कार है, गृहस्थियों का चैप्टर है विवाह। तो कर्दम जी को भगवान नारायण ने दर्शन दिए। और कर्दम जी की इस तपस्या को देखकर भगवान नारायण की आंखों में आंसू आ गए। क्या आ गए? आंसू आ गए भगवान नारायण के। और जिससे एक सरोवर बन गया, तालाब बन गया। उस सरोवर का नाम है बिंदु सरोवर। बीकानेर जिला में है, कोलाई तहसील में बिंदु सरोवर। और जिसी का विवाह नहीं हो रहा वहां नए अजू ब्याह हो जाओ। बोलो नारायण भगवान राधे राधे। स्नान करना एक बार ही नहीं, 7 बार जाना। राधे राधे। बीकानेर जिले में कोलाई हो जाएगा निश्चित। राधे राधे। उपाय दो, काम कर्म करना आपका कर्तव्य है, फल देना भगवान के हाथ। तो यहाँ पर कर्दम जी का विवाह हो गया। और कर्दम जी की तन्मयता को देखकर रोए भगवान। भगवान क्यों रोए? इसलिए रोए कि आने वाले कलयुग में मुझे विवाह नहीं करेंगे और विवाह में गड़बड़ घोटाला करेंगे। विवाह तो एक संस्कार है, करते कि नहीं करते? विवाह में महाराज बंदूरी खड़ेगी जी या तो लागेगी टैग मंडली चला गया। नाराज मत होना, मेरी कड़ी बात करने की बात। बहुत से साथियों ने हमारे गांव में धूम मचा रखी है डीजे वालों। मेरे गांव की कह रहा हूँ मैं, दीपक के नीचे दे रहा है, लेकिन सभी की कह रहा हूँ भाई लिखी का ही नहीं है। बंदूरी में महाराज रुपये करो जाओ कहीं दे, वाह ना हो तो ये लागेगी कहीं की लागेगी। मोर खाना स्वागत करो, पानी पिलाओ, दूध पिलाओ, जिससे मद चढ़ता वो पिलाता है। और फिर विवाह में टेंट टावल लौटेगा। रात गया था मैं एक शादी से आ रहा था, गिर जाती की शादी थी। पूछो वो तो ऐसा माहौल खराब कर रखा था, इधर 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 मोटरसाइकिल पढ़ना नहीं किया था मैंने। आपके वो मार साहब रहे थे, उनके बच्चे की शादी सगाई आई थी, इसलिए तो कह रहा था कि चलो फिर आप जल्दी निकल गए। मार साहब के बच्चे की शादी संबंध हुआ। आपके पहले रेडी में रहे थे, इनके भी दोस्त है राम प्रसाद जी। बोलो नारायण बढ़ गया क्या बच्चे? बोलो नारायण भगवान की। राधे राधे। तो कहने का भाव ये है कि विवाह भी गृहस्थियों का चैप्टर है, गृहस्थियों का चैप्टर। तो कर्दम जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, इंद्रियों का दमन कर 10,000 वर्ष तक तपस्या विवाह के लिए। तो आप कम से कम 11 व्रत तो कर सकते हो। हरि जी हरि का नाम लो ताकि आपकी गृहस्थी में अच्छी कन्या आए, सुयोग्य कन्या आए, ताकि आपकी गृहस्थी अच्छी चले।
गृहस्थी गाड़ी के दो पहिए हैं, पत्नी और पत्नी, पति और पत्नी। मोटरसाइकिल के दो पहिए होते हैं ना, तभी गाड़ी चलती है ना। इसी तरह से गृहस्थी गाड़ी के भी दो पहिए हैं, पत्नी और पति। तो यहाँ पर करदम जी ने को भगवान नारायण ने कहा कि कल उनकी मजली कन्या स्वयं मनु अपनी मजली कन्या को लेकर आएंगे, उनसे मना मत करना। तो करदम जी भगवान को देखकर कहने लगे कि क्या मना लगा, तेरा विवाह के लिए संकल्प क्या था, विवाह के लिए तेरी कन्या की व्यवस्था कर दी मैंने। लेकिन करदम जी बुद्धिमान है, भगवान से मना कर दिया कि विवाह नहीं करूंगा। तो करदम जी ने कहा कि विवाह क्यों नहीं करेगा भाई, कि विवाह तभी करूंगा, इस शर्त पे करूंगा कि मैं विवाह करूं और मेरी गृहस्थी में आप स्वयं भगवान से कहा कि आप बेटे बनकर आओ तो विवाह करो। बोलो नारायण भगवान की। पुत्र के रूप में किसको मांगा, भगवान। तभी तो गृहस्थी सफल है जब भगवान ही पुत्र बनकर आएंगे। ऐसे पिता की दुर्गति हो सकती है क्या। तो यहाँ पर मांगा, किसको मांगा, आप ही मेरे पुत्र बनकर आए। भगवान ने कह दिया ये है भक्ति की महिमा, है तब की महिमा कि तथास्तु मैं तेरी गृहस्थी में बेटा बनकर आऊंगा। तो भगवान की आज्ञा का पालन किया। तो भगवान भी तो गृहस्थियों के यहाँ भी तो आते हैं ना, इसलिए पत्नी और पति को पवित्र रहना चाहिए। बड़ा पवित्र रिश्ता है। क्या साधु संतों के मठाओं के अंदर भगवान आए, वहां उतार थोड़ी होता है उनका। राजा दशरथ के यहाँ पर राम जी आए, देवकी और वसुदेव के कारागृह में कृष्ण पधारे। बोलो नारायण भगवान की। इसलिए गृहस्थी का चैप्टर है, गृहस्थी में भगवान आते हैं। तो विवाह कर लेना, स्वयं को मनु आए। करदम जी ने कहा कि मैं विवाह तो करूंगा लेकिन एक पुत्र होते ही मैं गृहस्थी को छोड़ दूंगा। अभी विवाह में 3 अक्षर है, विवाह। विवाह वी मैंने जब व्यक्ति विवाह करता है, अपनी गृहस्थी को बढ़ाता है, बाल बच्चे पैदा करता है, उस समय वह क्या कहलाता है, ब्रह्मा। और अपने बच्चों का पालन करता है, उस समय वह मैंने विवाह। विष्णु कहलाता है, वह मैंने विष्णु पालन करता है। और बच्चे जब योग्य हो जाते हैं तो फिर है उसे गृहस्थी से हट जाना चाहिए। अब तो भजन कर क्या बाकी है तेरा। जब बच्चों का विवाह कर दिया, बच्चों के बाल बच्चे हो गए, लेकिन कहते हैं ना कि ब्याज में नून जो दो है ना, मूड में नून जो दो तो ब्याज में भी ब्याज चला है। पोता क्या हुआ, ब्याज हुआ। तो यहाँ उलझ जाता है। ये गृहस्थी का चैप्टर है, विवाह। मैंने हट जा, शिव के समान हट और भजन कर भगवान। शिव जी यही तो कहते हैं कि हट, अब तेरा गृहस्थी से कोई लेना देना नहीं। तो विवाह का चैप्टर समझाया, विवाह एक गृहस्थी का चैप्टर है, विवाह की कथा है। बोलो नारायण भगवान की। और फिर विवाह किया जाता है। स्वयं मनु ने तय कर दिया कि मेरी बेटी आपको चाहती है, आप विवाह करो। और स्वयं मनु अपनी मजली कन्या को लेकर आए थे। कैसे परीक्षा ली, आज काल का तो रूप रंग देखे कहीं देखे रूप रंग। अरे गुण भी तो देखो, कन्या में कितना लायक है। रूप रंग देखने से काम नहीं चलेगा, तो चमड़ा है हमारा। क्या देखा, जब स्वयं मनु और शत्रुपा और कन्या देवभूति तीनों देखने के लिए आए, करदम जी से बातचीत करने के लिए आए, तो फिर यहाँ क्या हुआ, तीनों को बैठने के लिए 3 आसन दिए। कहीं दिया 3 आसन दिया, बैठ भगवान। तो स्वयं मनु एक आसन पर बैठ गए, शत्रुपा एक पर बैठ गई। अब तीसरे पे किसको बैठना चाहिए आसन पर, देवभूति को बैठना चाहिए। लेकिन देवभूति न बैठी। देवभूति कैसी समझदार है, कैसी गुणवान है, कैसी संस्कारित बच्ची है, उन्हें कहीं करी। अब अगर आसन पर बैठती है तो पाप लगता है, क्योंकि संबंध मन से होता है। उसने मन से पति मान लिया हो करदम जी।
संबंध मन से होता है। पति मान लिया अपने पति करदम जी को और आसन पर बैठते तो पाप लगता है और नहीं बैठते तो अपमान होता है। अब क्या करें, कहीं करे बैठ जा बुझाई ज्यादा नगर नगर क्या करे बेचारी, चक्कर में पड़ गई ना। आसन पे बैठते हैं तो पति से सेवा कराने का पाप लगता है और आसन पर नहीं बैठते तो पति के दिए हुए आसन का अपमान होता है। तो उसने क्या किया, आसन से नीचे बैठ जाती है और उसी आसन के ऊपर अपना दाहिना हाथ रख देती है। क्या रख दिया, दाहिना हाथ रख दिया। हाथ रखकर मैंने पति को बता दिया कि मैं आपकी सेवा करूं या आपसे सेवा कराऊंगा। ये है पति, देवहूति का भाव। हुति कहते हैं बुद्धि को, बुद्धि से विचार कर। हुति कहा है बुद्धि। देवहूति ने आसन पर हाथ रख लिया। ये है उस, बहुत से लोग कहते हैं कि देवहूति तो नया उस जमाने की थी। अरे भाई आज के जमाने की कैसी है? बच्चे के संस्कार देखो, बच्चे का गुण देखो, बच्ची का गुण देखो। एक जगह रिश्ता पक्का हो गया, बेटी के काका भी थे, बढ़िया पढ़ा लिखा संस्कार थे, बच्चा आया तो दोनों से बातचीत करवाई। बच्ची ने बाहर आकर कहा कि ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। पिता ने पूछा, भाई ने पूछा, काका ने पूछा क्यों नहीं है? संस्कार के परिवार का है, घर अच्छा बच्चा है। बात क्या बात हो